आपके कोई करीबी जो यात्रा करने वाले हैं या यात्रा करते हैं या फिर भविष्य में यात्रा करने वाले हैं, आपके दोस्त है, जानकार है, आपके समाज के लोग हैं, आपके कोई फ्रेंड सर्किल का है, जानने वाला है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ज़रूर शेयर करें ताकि वो सतर्क रहे, उनके साथ कोई स्कैम ना हो। भले ही वो बहुत दिनों से ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, बहुत पुराने यात्री हैं, हमेशा आते-जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ स्कैम हो जाएगा, ऐसा-ऐसा गैंग चल रहा है। तो उनको बोले बहुत सतर्कता से यात्रा करें। जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, तो आपको ऐसा एक मंत्र देने जा रहा हूँ, जो आप अगर जान जाएँगे, पूरे वीडियो को आप देख लेंगे, तो आप कभी भी कहीं भी बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, बहुत ही शांतिपूर्ण यात्रा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बिहार के लोग, यूपी के लोग, बंगाल के लोग, झारखंड के लोग, उड़ीसा के लोग, इन सभी जगहों से ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग बाहर कमाने जाते हैं, दूसरे स्टेट में कमाने जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे उन सभी जगहों के लोग कमाने जाते हैं। अब होता क्या है, काम-धाम करते हैं, लेकिन जब त्योहार का सीज़न आता है, तो चाहे वो होली हो, दिवाली हो, छठ हो, बहुत सारे त्योहार हैं, लोग घर जाते हैं। इसके अलावा अदर डे में भी जाते-आते रहते हैं। मतलब ट्रेन कभी भी खाली नहीं जाती है और ना ही सीट के बराबर जाती है। सीट से एक्स्ट्रा बंदा ही हमेशा रहता है उस रूट में, जितने रूट मैंने आपको बताया। अब होता क्या है कि बहुत मेहनत से आप पैसा कमाते हैं बाहर में, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, पैसा जोड़ते हैं, जब गाँव जाने लगते हैं, अपना घर जाने लगते हैं, तो आपके साथ ऐसा-ऐसा स्कैम हो जाता है। आपके साथ अगर नहीं हुआ है, तो पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपके साथ कभी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे, मैं आपको बता दूँ कि इन 10 सालों में लाखों लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि साल-साल भर की कमाई अपना लुटा चुके हैं, गँवा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। रेलवे यात्रा के दौरान, रेल पकड़ने से पहले भी ऐसा हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक करिए, मन में कोई सवाल प्रश्न रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, फिर वीडियो बनाऊँगा उस टॉपिक पर। मैं आपको बता दूँ, जब आप स्टेशन पर जाएँगे, ट्रेन पकड़ने के लिए, तो कोई भी बंदा देखते हैं आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले जाता है। जब आप वहाँ पर जाएँगे, तो आजकल स्कैम के अलग-अलग तरीके आ गए हैं। तो होता क्या है अब, बहुत सारे लोगों को, कई लोगों ने तो मुझे बताया जिसके साथ स्कैम हुआ, और कई लोगों ने ऐसा है जिसको लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया गया, वो गाँव नहीं जा पाया, वापिस आ गया, या फिर बहुत लोग गाँव भी पहुँचे, आधे रास्ते पे उसके साथ ऐसा हो गया, और जो जिस काम के लिए जा रहे थे, त्योहार मनाने जा रहे थे, शादी मनाने जा रहे थे, उसे पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और उनका सारा कमाई खत्म हो चुका था। होता क्या है कि आजकल आपने सुना भी होगा, गड्डीबाज, तो उसका एक अलग तरीका गड्डीबाजों ने निकाला। अब गड्डीबाजी है क्या, मैं आपको सुनने में बड़ा अजीब-सा लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं आप बता दूँ आपको, होता क्या है कि जैसे आप स्टेशन पर जाएँगे, किसी भी स्टेशन में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, इस तरह के बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे स्टेशनों पर ऐसा आजकल होने लगा है। वहाँ जब जाएँगे, तो होता क्या है कि वहाँ पे आप जब ट्रेन में बैठे हो या फिर रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, कहीं भी जब आप बैठे रहेंगे, तो वो देख लेता है कि बंदे के पास बैग है, सामान है, या फिर आप थोड़ा भोला-भाला दिख रहा है, तो आपके पास एक बच्चा आएगा, या फिर आपके पास लेडीज़ भी आ सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर बच्चा आएगा। अब वो बच्चा आएगा आपके पास और आपके पास बैठ जाएगा या फिर आपके आस-पास खड़ा हो जाएगा। काफ़ी देर खड़ा रहेगा और उसके बाद, या फिर आप ट्रेन के अंदर है तो आपके साथ बैठ भी जाएगा। आपको कहेगा क्या कि भाई साहब थोड़ा मेरा मदद कीजिए। आप पूछेंगे क्या हुआ? आप समझेंगे भिखारी है या फिर कोई इस तरह से बात कर रहा होगा। आप उससे पूछेंगे ज़रूर कि क्या हुआ? क्या मदद करूँ? तो बताएगा किसी को बताना मत आप। हुआ क्या था कि मैं बिहार से आया था या फिर झारखंड से आया था, उड़ीसा से आया था, कोई भी जगह आपको बता सकता है। ऐसी जगह बताएगा कि आपका दिल पसीज जाएगा। आप सोचेंगे मज़दूर है, गरीब है, मजबूरी में आया। तो आपको कहेगा कि ऐसी जगहों से मैं आया हूँ, बहुत मेरी घर की स्थिति खराब है, मैं एक कंपनी में काम करता था या फिर फैक्ट्री में काम करता था, या फिर बताएगा कि बड़े लोगों के यहाँ काम करता था, कोई कोठी में काम करता था या फिर कोई बिल्डिंग में काम करता था। वहाँ काफ़ी समय से मैं काम करता था, 2-3 महीनों से, वो बंदा पैसा मेरे को नहीं दे रहा था, मालिक मुझे पैसा नहीं दे रहा था, इसलिए मैं कुछ सामान लेकर उसके यहाँ से भाग आया हूँ। आप तरीका बताइए, मैं बचूँ कैसे, घर तक पहुँचूँ कैसे? आपका दिल पसीज जाएगा या फिर थोड़ा बहुत लालच भी आपके अंदर आ सकता है। आप पूछोगे क्या सामान लेकर भागा है, बताओ क्या सब? तो करेगा क्या कि उसके पास एक बैग रहेगा या फिर हो सकता है रुमाल का बंडल रहेगा या फिर पिन्नी रहेगा, उसमें थैला में कुछ रखा रहेगा। वो थोड़ा-सा खोल के आपको दिखाएगा कि देखो, ये मैं लेकर भाग आया हूँ। उसमें क्या रहेगा? उसमें कम से कम आपको लगेगा कि 7, 8, 10 लाख, 20 लाख रुपया रखा हुआ है, मतलब कि पैसे की गड्डी होती है। अब वो गड्डी कैसा होता है? नीचे से 2000 का नोट या फिर ऊपर से 2000 का नोट, या फिर नीचे से 500 का नोट, ऊपर से 500 का नोट, एक-एक रखा रहता है, और बाकी सब सफ़ेद गड्डी रहती है, सफ़ेद नोट के बराबर का सफ़ेद कटा हुआ रहता है। उन लोगों को पता है कि कैसे बनाना है, वो लोग बनाकर लेकर जाते हैं। वो बताएँगे आपके मन में
थोड़ा बहुत लालच आ जाएगा। आप सोचेंगे कि भाई क्या करें, पुलिस को बताएं या फिर इसको डरा धमका के ले ले। बहुत सारे दिमाग सोर्स आपके आने लगेंगे, बहुत सारे थॉट आने लगेंगे आपके दिमाग में, बहुत सारे चीज चलने लगेंगे। इसी बीच जैसे आप सोचते ही रहेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बातचीत करते ही रहेंगे, क्योंकि लालच आना स्वाभाविक है, आप उतने पैसा देखेंगे तो। उसी बीच एक व्यक्ति आ जाएगा, एक व्यक्ति आएगा जो उसी का आदमी रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, उसी आसपास में खड़ा रहेगा, आपके पास आ जाएगा और वो बोलेगा, मैंने सारी बातें सुन ली है तुम लोगों की, इस बच्चे के पास इतना इतना पैसा है, ऐसा करते हैं यार, इसको अगर पुलिस को दे देंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, पुलिस पैसा जब्त कर लेगा, इसको भी ले जाएगा, हम लोग को क्या बेनिफिट होगा। एक काम करते हैं, हम ही तीनों इस बात को जान रहे हैं, करना क्या है कि इस बच्चे को थोड़ा मदद कर देते हैं, पैसे को हम दोनों किसी प्रकार से डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे, इस पैसे को रख लेते हैं। इस तरह का आपको समझाने लगेगा, आपके मन में स्वाभाविक है, घर जा रहे हैं, लालच आना है, आ ही जाता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह का लालच नहीं है, इसके अलावा और भी तरीके हैं जो लूटा जाता है, मैं सारी पे चर्चा करूंगा, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। तो आपके मन में ऐसे लालच आ जाएगा, वो बंदा बोलेगा कि ऐसा करते हैं, इस बच्चे को टरका देते हैं, बहाना बनाकर भेज देते हैं और इस पैसे को हम लोग ले लेते हैं। तो कहेगा क्या वो बंदा कि ऐसा करते हैं। तो इसी बीच हो सकता है बच्चा ये बोलेगा कि मेरे पास टिकट भी नहीं है, मैंने टिकट भी नहीं लिया है, टिकट मैं इसमें से कैसे लूँ, अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट ले लेता हूँ, ट्रेन में तो ऐसे बैठ जाऊंगा, हो सकता है रास्ते में उतार दे या फिर कोई पैसे छीन ले, आप लोग मेरी मदद कीजिए। अब आपके मन में और लालच आएगा। उसी बीच आपको क्या कहेगा, ये पैसे को आप पकड़ लो, पैसे रख लो, और आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप मुझे दे दो, ताकि मुझे भरोसा रहे कि आप पैसे लेकर भागोगे नहीं। आपके पास जो भी है 2000 4000 5000 रुपये दे दो, या फिर आपके उसके साथ जो रहेगा बंदा जो कन्वेंस कर रहा है वो भी कहेगा नहीं मुझे भरोसा नहीं, कहीं आप पैसा लेकर भाग जाएंगे, ऐसा करिए आप अपना मोबाइल मुझे दे दो, आप ऐसा करो आपके पास घड़ी है वो मुझे दे दो, ताकि मैं इसका टिकट लेकर आऊंगा तो आप यहीं पे रहोगे। आपके मन में लालच आएगा कि हाँ 10-20 लाख रुपए की बात है, साला एक मोबाइल है 10,000 रुपये की, या फिर घड़ी है 2000 रुपये की, या फिर 5-10 हज़ार रुपया है, दे देता हूँ, वो उधर निकलेगा मैं इधर निकल जाऊंगा। आपके मन में स्वाभाविक लालच आएगा। आप क्या करेंगे कि उसको सारे चीज दे देंगे। अब वो क्या करेगा, उसको टिकट लेने जाएगा या फिर उसको समझाने के बहाने जाएगा, और वो उधर निकलेगा वो उधर निकलेगा, दोनों निकल जाएंगे, आपके हाथ में गड्डी लगेगा, आप भी कहीं निकल ही लेंगे। आप बहुत खुश होंगे कि आज तो मैंने तीर मार लिया है, बहुत कमा लिया, इतना तो मैं 10 सालों में भी नहीं कमा सकता था। जब उस पैसों को आप बाद में खोलेंगे या फिर घर ले जाकर खोलेंगे या फिर कहीं ले जाकर देखेंगे, तब समझ में आएगा कि पूरे के पूरे आपके साथ स्कैम हुआ है। ऊपर का जो 2000 का नोट जो ऊपर नीचे रखा हुआ था वो भी असली नहीं था, वो भी नकली था, और बीच में जो था वो तो बिल्कुल सफेद ही था। आपका दिमाग चकराएगा और आपका सारा तेजी धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सालों से होता आ रहा है। इसके अलावा बता दूं कि इस तरह का स्कैम लेडीज भी करती है आजकल, और जो आपके पास जाएगा वो भोला भाला बहुत बंदा रहता है और आपके साथ ऐसा ऐसा स्कैम कर देता है। होता क्या है कि गड्डीबाज जो है एक टीम बना हुआ है, ये बड़े शहरों में आज से नहीं लगभग 5-10 साल से चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं, सालों की कमाई अपना नष्ट कर चुके हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो लोग इन सभी जगहों पे आने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, कमाते हैं, यहाँ से लौटने लगते हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें। इसके अलावा स्कैम के और तरीके भी सुनने को मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बंदा ऐसा भी आया जो बता रहा था कि कान साफ करने का, आप स्टेशन के आसपास देखेंगे कि आजकल कान साफ करने वाले बढ़ गए हैं। कान की सफाई करते हैं, आपको कुछ केमिकल कान में डालेंगे, कान की सफाई करेंगे, वो आपसे मात्र 20 रुपये लेंगे, कोई 30 रुपया, कोई 40 रुपया बताएगा। अब जब नहीं कराने के लिए बोलेंगे कि मुझे कराना नहीं है यार, मेरा कान साफ है ये, तो वो फ्री में भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये कहेंगे कि मैं कर देता हूँ, तुम्हें जो 5-10 लगेगा दे देना। अब इसमें होता क्या है कि वो भीड़ में भी आपके साथ हाथ साफ कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। होता क्या है कि कान आपका साफ करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। इसी बीच जब कान में जो एक खास तरह के केमिकल डालता है, पहले तो अच्छा केमिकल डालेगा जिससे आपकी साफ हो जाएगी, दोबारा बार जब आपका सारा दिमाग जब हैंग कर लेगा, एक तरह से आपको लगेगा कि नहीं अब सफाई हो रही, बहुत अच्छा हो रहा है, आपको अच्छा लगने लगेगा, ऐसा केमिकल डालता है। उसके बाद दोबारा बार में आपके कान में फिर कुछ केमिकल डालेगा और साफ करता रहेगा। उसी पीरियड में आपको बेहोशी जैसा हालात होने लगता है, आप बैठे रहेंगे, बेहोशी जैसा हालात होता रहेगा, आप उसी जगह टिक जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लोग समझेंगे कान साफ करा रहे हैं। इसी बीच उसी का बंदा आएगा, आपका बैग लेकर चला जाएगा वहां से, और आपको भी वो ऐसा कान साफ करके छोड़ के निकल देता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो चुका है। तो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर आप जा रहे हैं, तो स्टेशन हो या ट्रेन हो, आप कान वान साफ ना कराए। आपका कान गंदा है तो घर जाके करा ले, डॉक्टर से करा ले, खुद साफ कर ले, लेकिन किसी से यात्रा के दौरान कान साफ ना कराए। नहीं खाने पीने की चीज ले, कान साफ ना कराए। और जो मैंने आपको बताया, कोई बच्चे पे
और लेडीज पे कभी भरोसा नहीं करें। इस तरह के लोग आपके पास आ भी जाए, आप बोलेंगे ऑप्शन क्या है, कोई सही में गरीब हो, सही में कोई लेडीज मजबूर हो, कोई बच्चे सही में इस तरह का फंसा हुआ हो, तो क्या मदद नहीं कि उसके आड़ में, तो उसका भी मदद नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि मदद करने के लिए आप नहीं बने, सरकार ने बहुत सारे साधन उपलब्ध करा रखे हैं। आपको क्या करना है, इस तरह के कोई लड़के आते हैं, लेडीज आती है, अगर ज़्यादा प्रेशर करता है इस तरह का, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको जाना है, हर रेलवे स्टेशन पर पुलिस चौकी होता है, पुलिस थाने होते हैं, ट्रेन में भी होता है नंबर, हेल्पलाइन नंबर, आपको सीधा कॉल करना है। तो करना क्या है कि आपको जाकर वहाँ पे डायरेक्ट इसको बिना बताए जाकर कंप्लेन करना है, या फिर बुलाकर इसको उसके हैंड ओवर कर देना। अगर ये फ्रॉड होगा तो पकड़ा जाएगा, अगर सही होगा, सही में इस तरह का होगा, तो ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उसको घर तक कैसे पहुंचाए, ये आपका काम नहीं है। मदद कीजिए, लेकिन मदद का तरीका अलग होता है। पर्सनली मदद करने की कोशिश ना करिए, यात्रा के दौरान बोल रहा हूँ, ऐसे कर सकते हैं लेकिन यात्रा के दौरान पर्सनली किसी का मदद नहीं कीजिए, या फिर लालच में नहीं आए, खास तौर पर लालच मत कीजिए। लालच सबसे खतरनाक चीज होता है। आज के दौर में कोई किसी को 10 रुपया भी देता है तो स्वार्थ में देता है, 50 रुपया भी देता है तो स्वार्थ में देता है, 5,000 भी देता है तो बड़े स्वार्थ में देता है। आपको फ्री में कोई भी क्यों कुछ देगा? और एक बच्चा किसी का कोई पैसा लेकर भाग आएगा और उसका मालिक ऐसे ही चुप बैठा रहेगा, उसको छोड़ देगा, ये भी दिमाग में कभी मत रखिए। ये बहुत बड़ा स्कैम इस तरह का खास तौर पे तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन चारों शहरों में बड़े-बड़े स्टेशनों पर खास तौर पर चल रहा है, क्योंकि बिहार, यूपी और आपको बता दूं झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, इन सभी जगहों के जितने भी मजदूर होते हैं या फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं, कंपनी में काम करने वाले होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले होते हैं, ये लोग सारे इन्हीं जगहों से बड़े-बड़े शहरों में जाते हैं। उनके लौटते समय काफ़ी उनके साथ स्कैम होता है। अभी बहुत सारे त्योहार का सीज़न स्टार्ट होने वाला, होली है, दिवाली हो, छठ हो, ईद हो, बहुत सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का त्योहार आता रहता है। लोग बहुत उम्मीद से पैसा कमा के फैमिली को खुश करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों के लिए कुछ लेकर जाते हैं, कुछ पैसे लेकर जाते हैं, कैश नहीं है, कम ही कैश है तो सामान लेकर जाते हैं, और उनके साथ ये सब हो जाए, अच्छा नहीं लगता है। मेरा चैनल आप तो जानते हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पे ज़्यादातर मैं वीडियो बनाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से सवारी कर रहे हैं, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो हो रहा है, वो बहुत ही अजीब तरीके से होता है। मतलब आपको भरोसा भी नहीं होगा कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है, और प्यार-प्यार से आपके साथ स्कैम हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह की नई-नई वीडियो चाहते हैं, नई-नई कोई जानकारी चाहते हैं, आपको पता ही है मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारी टॉपिक पे बात करता हूँ। जैसे कानून से संबंधित हो गया, सरकारी योजना हो गया, बैंकिंग हो गया आपको, इसके अलावा इंश्योरेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ, नया-नया टॉपिक लाता रहता हूँ। कोई अपडेट आता है वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ। इन सभी टॉपिक में से किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ जानना है, पूछना है, समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, उस टॉपिक पर वीडियो मैं बना दूँगा। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी होगा उसको भी आप ज़रूर दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर हैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।